सो गुड इवनिंग गैस। आज की मार्केट देख करके आई एम श्योर कि आपको मार्केट से डर लगना शुरू हो गया होगा। लेकिन अगर आप इस मार्केट के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप बुल मार्केट को सेलिब्रेट करते आए हैं 2020 से लेकर के 21 तक आपने बुल मार्केट को सेलिब्रेट किया है, तो आपको बेयर मार्केट को भी सैल्यूट करना चाहिए। और आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये सारी करेक्शन अपॉर्चुनिटी होती है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर तो आपके उदास होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एज ए ट्रेडर आपको डायरेक्शन से मतलब होता है। चाहे वो बुल का डायरेक्शन हो या बियर डायरेक्शन हो, आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्ले करके पैसा बनाते हैं। मार्केट गिरती है तो भी आप अच्छा से पैसा बना सकते हैं डेरिवेटिव्स में, और मार्केट बढ़ती है तब तो आप चाहे इक्विटी को उठा लें या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को उठा ले, आप पैसा बना सकते हैं। तो जरा मेरी कमेंट्री को ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैंने ये कहा कि अगर आपको डर लगने लगा है, इसका मतलब मार्केट को आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। एज ए ट्रेडर आप हर तरीके से यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, सिवाय अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा गलतियां आप ना करें और आपको पता है कि क्या होना चाहिए। और उसके बारे में ही मैं बात करूंगा कि क्या वो चार्ट पैटर्न थे जिसने इस तरह का लेवल्स प्रेडिक्ट किया था, और आज जिस लेवल में मार्केट है वहां से रिवर्सल के क्या चांसेस हैं, और मार्केट एक्चुअली रिवर्स कहां से कर सकता है और कहां से करने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। इन सब के बारे में चार्ट में बात करूंगा, ओआई एनालिसिस भी करूंगा। लेकिन लर्निंग के हिसाब से सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूं कि आखिर इतना फॉल मार्केट में क्यों आया। तो उसके लिए मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल जो है मैं आपसे शेयर करता हूं। वो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है यूएस इन्फ्लेशन डेटा। जो मई का डेटा है वो 8.6% नजर आ रहा है, और वो हाईएस्ट है। मैं कई दिनों से बोल रहा हूं कि 40 साल का हाईएस्ट डेटा वहां पे नजर आ रहा है। तो उसके कारण जो फेड है, फेडरल रिजर्व, जो ऑफकोर्स वहां की जो सेंट्रल बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट करीब 75 बेसिस पॉइंट तक लिफ्ट कर सकती है। जनरली सितंबर में इतना ज्यादा हाइक करने की बात हो रही है, इवन 50 बेसिस पॉइंट तो ऑलरेडी कर ही चुकी है। तो अब कहने की बात ये हो रही है कि 75 बेसिस पॉइंट अगर जो हम सितंबर में बात कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा पहले ही हो गया, इस वीक में भी मीटिंग हो रही है, तो वो एक मार्केट के लिए डेंजरस सिचुएशन ला रहा है। और इनफैक्ट डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर के और बात करेंगे अगर, तो मैं आपको जो सेकेंड पॉइंट है वो आपको जो डाउ फ्यूचर था, नेस्डेक फ्यूचर था, वो बहुत ज्यादा मार्केट खुलने से पहले ही फॉल कर चुके थे। तो नजर आ गया था, क्योंकि अगर आप फ्राइडे मार्केट का सिंगापुर मार्केट अगर आप देखेंगे, सिंगापुर निफ्टी अगर देखेंगे, तो वो करीब करीब 150 पॉइंट के आसपास, 130 पॉइंट ऑल अराउंड नेगेटिव था। फिर ये 300 पॉइंट नीचे कैसे खुला, और वहां से और ज्यादा 500 पॉइंट के आसपास भी नेगेटिव एक बार होता हुआ नजर आया था। आखिर क्यों? तो वो यही रीजन था कि जो यूएस फ्यूचर्स जो है, जो 24 घंटा चलते रहती है वो मार्केट, उसमें बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिला था। वो करीब करीब आप देख लीजिए, जो S&P 500 है उसमें भी अच्छी खासी सेलिंग नजर आ रही थी। डाउजोन्स जो है वो 2.5% फ्राइडे को ही गिर चुका था। और उसके बाद आज मॉर्निंग में भी नैस्डैक एंड डाउ फ्यूचर्स बहुत तेजी से नीचे गिरते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे कंसर्न वाला पॉइंट है ना, वो है रिकॉर्ड लो रूपी। रूपी ने आज नया और रिकॉर्ड लो हिट किया है 78.29 का। यानी 78 से भी ऊपर चला जाना, सीरियसली ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। लोग पॉलिटिकल बातें करते रहते हैं, बीजेपी कांग्रेस के बारे में इतनी सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन इन सब के बारे में बातें करने की जरूरत है। इकोनॉमी का हालत बहुत खस्ता है, चाहे जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे ग्लोबल मार्केट हो, चाहे हमारा यहाँ पे डोमेस्टिक रीजन्स हो। लेकिन हकीकत यही है कि इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। और ये साफ साफ पता चल रहा है कि रुपीज 78 के ऊपर, और मैं तो अपने करियर में पहली बार इस तरह से देख रहा हूँ कि इतना कमजोर रुपया हो चुका है। और मार्केट इसको डाइजेस्ट कर रही है, कोशिश कर रही है, और इसीलिए मार्केट तेजी से नीचे जाते हुए भी नजर आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो गया। चाइना कोविड स्केयर के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। इनफैक्ट चाइना को आप छोड़िए, इंडिया में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ते हुए
नजर आ रहे हैं। तो जो बीजिंग में जो आउटब्रेक हुआ था वो एक कंसर्न हमेशा रहा है, और अभी आप देखेंगे ऑयल थोड़ा बहुत नीचे हो गया था, क्योंकि इकोनॉमी में शायद ऑयल की डिमांड कम हो सकती है और कोविड कोविड के केसेस ज़्यादा होंगे, तो वो भी आपको एक अंडरस्टैंड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को लेकर के है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अभी अभी थोड़ी देर पहले सीपीआई का डेटा आया है। वैसे अप्रैल में 7.79% था, काफी ज्यादा था, और जो पोल्स थे वो सजेस्ट कर रहे थे 7.74 का, लेकिन एक्चुअल में ये वाला आया है, आप यहाँ देख लीजिए। रिटेल इन्फ्लेशन स्लिप्स टू 7.04% इन में, यानी ये अच्छी खबर आई है, सामने ही ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, शेयर कर दे रहा हूँ। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कम होकर के आया है, तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है। लेकिन जो ओवरऑल अगर हिस्टोरिकली आप देखेंगे 2-3-4 महीने का पहले, तो इन्फ्लेशन काफी हाई था और मार्केट के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर था। लेकिन आज जो सीपीआई डेटा आया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.04% का, ये थोड़ा कूल ऑफ होकर के आया है, ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है। तो इन्फ्लेशन डेटा को लेकर के भी बात होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो मार्केट को बहुत ज्यादा प्रेशर देता हुआ नजर आया, तो नॉलेज के लिए जानना बहुत जरूरी था। सीपीआई डेटा के बारे में पता चल गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कल की मार्केट क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है। ऑफकोर्स आज की मार्केट काफी स्कैरी थी। अगर आप देखेंगे तो 427 पॉइंट निफ्टी डाउन 1,500 के आसपास सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ऊपर। और आप देखिए एडवांस डिक्लाइन में देखेंगे तो करीब करीब 2000 शेयर एनएससी पे, उसमें से 1800 आज नेगेटिव थे, और सिर्फ 121 ही स्टॉक, 181 181 स्टॉक ऐसे थे जो कि पॉजिटिव थे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये साफ पता पता चल रहा है कि मार्केट कैसी थी। सीपीआई इन्फ्लेशन अभी आपसे शेयर किया 7.04% आया है, थोड़ा कूल हुआ है, तो उसका अच्छा इफेक्ट हम देख सकते हैं। ग्लोबल मार्केट के बारे में जरा एक बार एक नजर डालते हैं, कैसा चल रहा है ग्लोबल मार्केट। तो ऑफकोर्स ये तो अभी यूएस मार्केट अभी खुली नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो 6 बजे के आसपास बना रहा हूँ। और यूरोपियन मार्केट आप देख सकते हैं काफी नेगेटिव नजर आ रहा है फिलहाल आफ्टरनून में। ये है सिंगापुर निफ्टी भी फ्लैट है, ऑफकोर्स इतनी ज़्यादा पिटाई हुई है, तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा रिकवरी की कोशिश होगी। कैसे होगी चार्ट पे क्या लगता है, अभी बात कर लेते हैं। तो सीधे सीधे बिना टाइम गवाए सीधे चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये वही चार्ट है, 1 आवर का ये चार्ट है, जिसे मैंने फ्राइडे के अपने वीडियो में यूट्यूब पे मैंने पोस्ट किया था, और अपनी वीडियो में ये बताया था कि यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न का डाउनसाइड ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ से नीचे जाएगा इस लेवल तक। वो अलग बात है कि हमारा एंटिसिपेशन था, क्योंकि 1 आवर का चार्ट था, तो 3-4-5 दिन का व्यू लेके चल रहे थे। लेकिन मंडे को ही हो जाएगा, ब्लैक मंडे होगा, ये अंदाजा काफी मुश्किल था, और लेकिन ऐसा हुआ, और मार्केट तेजी से नीचे आई, और उसके बाद जो है एक नया लो हिट होता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पैटर्न तो मैंने फ्राइडे को बताया था, तो आप अलर्ट तो होंगे, मॉर्निंग में मार्केट खुली होगी तो आप कोई बाय करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब तक इस रेंज में ना आए। लेकिन अब सपोर्ट क्या होगा, तो ये 1 आवर का चार्ट था। तो आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो वो जरा 5 मिनट का चार्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जरा सिंपल देखिए, ये जो गैप डाउन हुआ उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट जो था, ये करीब 15,750 का, मैंने टेलीग्राम पे भी इसके बारे में पोस्ट किया है। वहां पे सस्टेन करने की कोशिश की, उसके बाद नीचे आया, और यहां से सपोर्ट लेकर के देखिए, ये लाइन मैं अभी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन मॉर्निंग से ही ड्रॉ किया हुआ है। और आप इंस्टाग्राम पे जो मैंने पोस्ट किया है, या फेसबुक सॉरी मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया है, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने ये लाइन पहले से ड्रॉ करी थी, और वहीं से सपोर्ट लेकर के बाजार ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो क्या ये कंफर्म रिवर्सल है? वेल, एक चीज तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने आज टेलीग्राम पे एक स्प्रेड दिया था, जिसमें मैंने 15,750 के पुट बेची थी और 15,550 की पुट खरीदी थी, यानी बुल पुट स्प्रेड था, वो स्प्रेड सब प्रॉफिट में आता हुआ नजर आया। हालांकि कवर नहीं किया गया है, टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करूंगा, कब कवर करता हूँ, जितना ऊपर जाएगी उतना उस स्प्रेड के लिए अच्छा है, और मैंने वही देख करके बनाया था कि 750 मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो क्लोजिंग बेसिस पे 750 से ऊपर बाजार आता हुआ नजर आया, और ये काफी बेहतरीन ये बात हो गई कि सपोर्ट यहाँ पे ले आया। ये सपोर्ट कौन सा लेवल का था, आप जरा आपको मैं 1 आवर का फिर से करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो लाइन है ना, ये है, देखिए ये पॉइंट,
पहले कभी मार्केट गिरी थी, यहाँ से बहुत ऊपर गई थी, फिर गिरी है, फिर ऊपर, और ये यहाँ जो गिरी है तो इस लाइन पे यानी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। यहाँ सपोर्ट लिया तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे सपोर्ट लेना ही था इसी प्राइस लाइन पे, और किस तरह से सपोर्ट लिया। तो अब क्या लग रहा है, तो ऑफ कोर्स एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं, एक ये जो तरीका है, अगर यहाँ लोअर लेवल पे बात करें तो एक फॉलिंग चैनल पैटर्न का अपसाइड ब्रेकआउट आया है। ये लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी होगा। ये देखिए, ये लेवल जो है वो 15,880 का आसपास का लेवल है। ये क्रॉस करेगा तो ये गैप फिल होने के लिए जाएगा। जो गैप आज क्रिएट किया गया, अगर ये गैप फिल होने के लिए मार्केट जाएगा तो एक अच्छी रिकवरी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल क्या, तो फिलहाल कल मार्केट ओपन होगी, इसी रेंज में रहेगी, ये एक अच्छा सपोर्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है, और यहां से रिकवरी हो सकता है। अगर ये बेस बनाए, अगर इस लेवल पे, तो मैं शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल ही मना कर रहा था। लॉन्ग आप ना करे कोई बात नहीं, शॉर्ट करने से मना कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक डिमांड जोन नजर आया। पहले भी यहाँ पे आकर के बाजार ऊपर जा चुका था। तो यहाँ से कल देखते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन फर्स्ट हर्डल होगा 15,880 का होगा। अगर ये क्रॉस करता है तो इसे फिल करने के लिए जाएगा, तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हो सकता है। फिलहाल हम देखेंगे, जब तक इसके ऊपर ना जाए फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाएंगे। और इस लेवल पे है तो ऑफ कोर्स हम हेजिंग की स्ट्रेटजी जरूर बनाएंगे। जरा देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है। तो क्लोजिंग जो हुई है वो ऑफकोर्स 15,800 के आसपास आप मान करके चलिए। अगर एट द मनी है तो क्या हालचाल है 15,800 पे, तो 15,800 पे जो क्लोजिंग के अकॉर्डिंग है वो 43 लाख नए एड ऑन हुए हैं, और टोटल भी उतना ही के आसपास है। यानी जितने भी जो ऑप्शंस की राइटिंग हुई है वो आजादी ही हुई है। तो ये 43 लाख यहाँ पे है, ये आज दिन में करीब 65 लाख के आसपास ही हो गया था। फिर जब मार्केट रिकवर हुई है तो यहाँ से अनवाइंड हुआ है। 16,000 पे ऊपर में नजर आ रहा है 58 लाख। तो 16,000 ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, और जहां पे मार्केट क्लोज होने की कोशिश करी है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लोअर साइड में अगर हम देखें तो हर जगह पे राइटिंग तो हुई है पुट की, लेकिन सबसे ज्यादा पुट की राइटिंग 15,500 पे नजर आ रही है। तो लोअर लेवल में 15,500 काफी दूर हो जा रहा है। टेक्निकल लेवल से आज का जो लो है उसी को सपोर्ट मानेंगे, लेकिन 15,500 को भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 15,500 से 16,000 एक बड़ा रेंज हो जाएगा जिसमें ट्रेडिंग होएगी। और कल के लिए मुझे लग रहा है कि ये 15,880 900 के आसपास से लेकर के 15,700 के आसपास इसी रेंज में ट्रेड करते नजर आएगा। तो ये छोटा सा वीडियो आपको मैंने अपडेट दिया कि किस तरह से चार्ट पे क्या बिहेवियर हो रहा है, ओआई डेटा क्या कह रहा है, निफ्टी का रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा। अगर जिस लेवल पे बाजार अभी है, इसी लेवल को अगर होल्ड कर लेता है एक दो दिन, या इवन कल भी होल्ड कर लेता है, तो एक शार्प रिकवरी हम देख सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा सेल ऑफ होता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हायर होते हैं। तो अगर आपको टीवी में चारों तरफ बातें हो रही होंगी अब तो मार्केट 15,000 चला जाएगा, 14,000 चला जाएगा, तो प्लीज कैरी अवे ना हो सकता है जाएगा, आई कैनॉट डिनाई दिस। लेकिन उस बीच में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। मार्केट सीधे सीधे उस तरह से नहीं जाती है, आपको कई बार मौका देती है अपनी पोजीशन से एग्जिट करने का, फ्रेश पोजीशंस बनाने का। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते रहिए। बायस्ड होकर के ट्रेड मत कीजिए कि 14,000 के बारे में सोचा है तो आज से ही शॉर्ट करना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। मार्केट में जैसा मोमेंटम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्ले कीजिए। प्लस पहले आप पता कर लीजिए कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग है करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइए। मुझे मोटिवेशंस मिलती है कि मैं अच्छे वीडियोस बना पाऊँ आपके लिए, और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे शेयर कर पाऊँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थंबनेल में क्वेश्चन ये था कि सपोर्ट कहाँ है, तो सपोर्ट मैंने बता दिया। सपोर्ट जो मैंने बताया ऑफकोर्स जहाँ पे सपोर्ट लिया है वो 15,650 से लेकर के 15,750 का जो रीजन है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। रिवर्सल होगा क्या? यस, अगर यहाँ पे आज टिक जा, आज मार्केट जैसे रिवर्स की है थोड़ा और कल टिक जाती है तो एक रिवर्सल हम बिल्कुल देख सकते हैं। 15,000 की तरफ जाने के लिए इस लेवल को बहुत ही कन्विंसिंगली तोड़ना होगा, जो कि अनलाइकली फॉर अ मोमेंट मुझे लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।